भक्त भी दो तरह के होते हैं, एक सच्चा भक्त और एक होता है बगुला भक्त। बगुला भक्त कौन सा? जैसे बगुला कभी गहरे जल में नहीं जाएगा, छिछले जल में विचरण करेगा, लेकिन हंस गहरे उतरकर मोती चुगाते हैं, लेकिन बगुले में इतना सामर्थ्य नहीं होता। मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार की बात है कि एक बगुला था, सरोवर के किनारे गया। वो क्षुधा से पीड़ित था और जैसे उसने सरोवर में मछलियां देखी, वो तो बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कहा, वाह, आहा हा हा, आ तो पेट भरने में मजा आ जाएगा, आ तो मछलियां ही मछलियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन मछलियों को अपना आहार कैसे बनाऊं, कोई योजना बनानी होगी। अब बगुला जी महाराज ने क्या किया, थोड़े छिछले जल में गए, एक पग पर खड़े हो गए और दूसरा पग आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठा लिया और नेत्र बंद कर लिए। और मछलियां जब उस जल में विहार कर रही थी, एक मछली का ध्यान गया तो उसने अपनी सखी से कहा, सखी देख, वो देखो बगुला जी महाराज परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, लगता है कोई पहुंची हुई शक्ति है, चलो चलकर आशीर्वाद लेते हैं। दोनों मछलियां समीप गई और जाकर कहा, बगुला जी महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बगुला जी महाराज ने कहा, पुत्री आशीर्वाद लेने आई हो, अवश्य मिलेगा, मेरे समीप आओ। और जैसे बगुला जी महाराज के समीप मछलियां पहुंची, बगुला जी महाराज ने जो आशीर्वाद की मुद्रा में पग उठाया था, हुआ क्या, मछली पर रखा, मछली पकड़ी और मछली को ग्रहण कर लिया। दूसरी मछली आई, उसने कहा, बगुला जी महाराज मैं आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने आई हूँ, ताकि हमारा जीवन सुंदर हो जाए, हम प्रसन्न रहें। हाँ हाँ पुत्री, आशीर्वाद तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, मेरे समीप आओ और आशीर्वाद को प्राप्त करो। जैसे मछली ने प्रणाम किया, बगुला जी महाराज ने आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया हुआ पग उसके ऊपर रखा, उसे पकड़ा और तीसरी मछली आई। उसने कहा, सभी उनसे आशीर्वाद ले रही हैं, उनके घर में तो सुख शांति का साम्राज्य हो जाएगा और मैं यूं ही रह जाऊंगी, मुझे भी आशीर्वाद लेना चाहिए। और जैसे तीसरी मछली गई, चौथी गई, सभी ने कहा, महाराज श्री हम आपको प्रणाम करने आए हैं, आप हमें अपना आशीर्वाद दें। हाँ हाँ पुत्री, तुम्हें आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और एक एक मछली जब प्रणाम कर रही थी तो एक एक करके बगुला जी महाराज आशीर्वाद दे रहे थे और मछली को अपना आहार बना रहे थे। एक एक करके कितनी मछलियां उस बगुले का आहार बन गई। उनमें से एक बुद्धिजीवी वर्ग की स्वामिनी थी एक मछली। उसने कहा, ये मछलियां बगुला जी महाराज के पास आशीर्वाद लेने के लिए मुझे जाती तो दिखाई देती हैं, लेकिन कोई मछली वापस क्यों नहीं आ रही? कहीं दाल में काला तो नहीं या दाल ही काली है, पता तो करना होगा। और वो बुद्धिजीवी वर्ग की स्वामिनी वो मछली बगुला जी महाराज के पास पहुंच गई। महाराज श्री, हाँ हाँ पुत्री, आशीर्वाद लेने आई हो, सभी ने आशीर्वाद प्राप्त किया, तुम भी प्राप्त करो। ना 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 ना, ना महाराज जी, आपका आशीर्वाद तो सदैव हम पर है, आपका आशीर्वाद ना हो तो क्या हम प्रसन्न रह सकते हैं? मैं तो एक प्रश्न पूछने आई हूँ। बगुला जी महाराज थोड़े भयभीत हुए, फिर अपने आप को संभाला, पूछो पूछो, क्या पूछना है? बगुला जी महाराज मुझे बस इतना बता दीजिए कि मछलियां आपके पास आशीर्वाद प्राप्ति हेतु आती तो दिखाई देती हैं, लेकिन कोई जाती क्यों नहीं दिखाई दे रही? बगुला जी महाराज इस प्रश्न के उत्तर में गीता के श्लोकों का उच्चारण करने लगे और अपना आशीर्वाद की मुद्रा में जो उन्होंने पग उठाया था उसे अपने पेट पर फेरते हुए कहने लगे, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये वो परम धाम है जिसमें जीव एक बार आ जाता है तो फिर वापिस नहीं जाता। यह है बगुला भक्त। और ऐसी ही बगुला भक्त की पहचान होती है। बगुला दिखने में उजला है लेकिन मन से काला है। देखे को मन उजला मन मैला भाई, मन मलिन है, मन मैला है। इसलिए एक बगुला भक्त है जिसके पास पराविद्या का ज्ञान नहीं है, लेकिन एक सच्चा भक्त है जिसके पास पराविद्या है, जो परमात्मा को अपने घट में देखता है, परमात्मा का ध्यान धरता है और सुंदर जीवन में व्यतीत करता है। और आज पराविद्या के ज्ञाता, परम तत्व के ज्ञाता सूर्य जी के श्री चरणों में शौनक इत्यादि ऋषि बैठे हैं और प्रभु की पावन कथा सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। सूर्य जी शौनक इत्यादि ऋषियों को प्रभु की पावन कथा श्रवण करवाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रभु की पावन कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो।
उन्होंने कहा, जब श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने राजा परीक्षित को प्रभु की पावन कथा श्रवण करवानी प्रारंभ की, तभी आकाश से कुछ देवता धरती पर पहुंच गए। कारण क्या है जानना चाहोगे? क्योंकि यहाँ पर परीक्षित को प्रभु की दुर्लभ कथा प्राप्त होने जा रही थी, दुर्लभ रत्न मिलने जा रहा था। तो देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं में खलबली इसलिए मची, वो आपस में विचार विमर्श करने लगे, अगर वो मानव है और उसको दुर्लभ रत्न मिल रहा है, हम देवता हैं और इस रत्न से वंचित हैं, क्यों ना उस रत्न को हम प्राप्त कर ले। लेकिन अगर उस रत्न को पाना है तो प्रतिकार में दूसरा रत्न देना होगा। अब देवताओं के पास दूसरा रत्न कौन सा है? उनके पास मात्र अपने स्वर्ग का अमृत है। और आज वो देवता अमृत से भरा हुआ कलश लेकर उनके सामने उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा, कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। आप हमें प्रभु की कथा का दान दीजिए और बदले में ये स्वर्ग अमृत स्वीकार कर लीजिए। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने कहा, यह तो परीक्षित की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो स्वर्ग के अमृत का पान करना चाहता है या प्रभु की कथामृत का पान चाहता है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, यह निर्णय तो मैं तभी ले पाऊंगा अगर आप मुझे यह बताएं कि स्वर्ग के अमृत का क्या लाभ है और कथा के अमृत का क्या लाभ है। जब परीक्षित ने यह प्रश्न पूछा तो प्रत्युत्तर में तपोमूर्ति श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, स्वर्ग का अमृत स्वर्ग के सुख तो प्रदान करता है, लेकिन स्वर्ग के सुख दुख मिश्रित हैं। स्वर्ग में सुखों का उपभोग करने पर हमारे सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, लेकिन पापों का विनाश नहीं होता और मनुष्य अपने पाप कर्मों के अधीन पुनः धरती पर आ जाता है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। स्वर्ग के सुखों का उपभोग करने के पश्चात मानव को मृत्यु लोक पर आना ही पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग का अमृत हमारे पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य नहीं रखता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी मानव समाज को समझाते हैं कि इस मानव तन को प्राप्त कर आप विषय वासनाओं में इसे व्यर्थ में मत गवाओ। यहाँ मानव तन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है और अति दुर्लभ है। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या कहा, एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो सल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ बिशलेही। विषय विकारों में गवाने के लिए ये तन नहीं मिला। अगर इस तन को प्राप्त कर तुमने विषय वासनाओं में इसको लिप्त कर लिया तो यह समझ लेना कि तुमने अमृत का परित्याग कर विष को ग्रहण कर लिया है। और भागवत महापुराण कहती है कि स्वर्ग के देवता इस मानव तन को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन अब उनको मानव तन प्राप्त नहीं होता। और देवता स्वयं कहते हैं, अहो अमीशां किमकारी शोभनं प्रसन्न एशां स्विदत स्वयं हरि, यैर्जन्म लब्धं ऋषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहीनः, किं दुष्करैर्न क्रतोभिः तपोव्रतैर्दानादिभिर्वा धुज्येन फग्गुना, न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टाति सेन्द्रियोत्स्वाद। इन जीवों ने जिन्होंने भारत भूमि पर मानव तन प्राप्त किया है, भगवान इन पर अत्यंत प्रसन्न है। हमें भी कभी मानव तन मिला था, हमने दान पुण्य इत्यादि कर्म कर इस स्वर्ग को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन स्वर्ग में आकर स्वर्ग के सुखों की अधिकता होने की वजह से हमारी जो स्मरण शक्ति जो है वो क्षीण हो गई है और नारायण के चरण कमलों की स्मृति हमें नहीं रही। अब हम उस मानव तन को पाने के लिए रुदन करते हैं, व्याकुल होते हैं कि ये तन हमें मिल जाए और हम मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर ले, क्योंकि मानव तन में ही मोक्ष का मार्ग मिल सकता है। अन्य किसी योनि में जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। और इस प्रकार मानव तन की महानता से जब परीक्षित जी को परिचित करवाया जा रहा था तो परीक्षित जी ने मन ही मन निर्णय ले लिया और ये कहा कि गुरुदेव, फिर मैं स्वर्ग के अमृत का पान क्यों करूँगा, मुझे तो कथामृत का दान दीजिए। परीक्षित जी आज इस चयन की प्रक्रिया में से सहजता से निकल आए और उन्होंने सही चयन कर लिया। चयन की प्रक्रिया में से प्रत्येक मानव को गुजरना पड़ता है। भरत को राम और राज्य में से एक का चयन करना था, प्रेम और पद में से एक को गले लगाना था, लेकिन भरत जी ने श्री राम जी को चुना और प्रेम को गले लगाया। उनके सही चयन ने उनको प्रेम मूर्ति भरत बना दिया। इसी प्रकार श्री सीता जी को राजमहलों के सुखों
और अपने पति के साथ कंटकमयी जीवन में से एक का चयन करना था। और सीता जी जब इस चयन को करने जा रही थी तो श्री राम जी ने कहा, सीता इस बात का ध्यान रखना, जो वन का मार्ग है वो कांटों से भरा हुआ है। और श्री राम जी से वन की विपत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, कुछ कंटक मग कांकर नाना, चलब पया देहु बिनु पद त्राणा, चरण कमल मृदु मंजुल तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे, कंदर खोह नदिंग नद नारे, अगम अगाध नहीं जाहि निहारे, भालू बाघ ब्रिकु के हरि नागा, करहिंग नाग सुनि धीरजु भागा, भूमि सयन बलकल बसन, असनु कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलई, सबोई समय अनुकूल, नर आहार रजनीचर चरही, कपट पेश विधि कोटि करही, लाग यति पहाड़ कर पानी, विपन विपत्ति नहीं जाए बखानी, ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा, डर पही धीर गहन सुधि आए, मृग लोचनी तुम भीरु सुभाए। श्री राम ने कहा, हे मृग लोचनी, हे सीते, तुम वन का पथ मत चुनो, क्योंकि वो कांटों से भरा हुआ है और वन में हिंसक जंगली जानवर निवास करते हैं और ऐसे ऐसे राक्षस हैं जो नरभक्षी हैं। वन की विपत्तियों का वर्णन नहीं किया जा सकता सीता, इसलिए तुम यहाँ पर राजमहल में रहो, सुख सुविधा से जीवन व्यतीत करो, तुम कंटक पथ की सहगामिनी मत बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव भी भीरु है। जैसे प्रभु श्री राम जी ये बात कहते हैं तो श्री सीता जी विचलित नहीं होती। वो राजमहलों के सुखों का परित्याग कर अपने पति देव के साथ कंटकमयी जीवन का चयन करती है और श्री सीता जी के सही चयन ने उन्हें जग जननी जानकी बना दिया। चयन की प्रक्रिया में से अर्जुन को भी गुजरना पड़ा। ये वो समय है, कौरवों और पांडवों में युद्ध की जब ठन गई, जंग की ज्वाला न छेड़ेगी ये सूरत बन गई। सोचा दुर्योधन ने ताकत को बढ़ाना चाहिए, मदद लेने को कृष्ण के पास जाना चाहिए। ऐसे अभिमानी को भी ऐसा एतकाद आया, वक्त पड़ने पर उन्हें कृष्ण याद आया। चल पड़ा घर से निकल बिगड़ी बनाने के लिए, कितना शर्मिंदा है मोहन को मनाने के लिए। उधर वहाँ भक्त प्यारा अर्जुन जिसका नाम है, जिसके एक एक रोम में रम रहा घनश्याम है, जो यह कहता है जो कुछ मैं नहीं भगवान है, मैं अगर हूँ जिस्म तो मोहन मेरे प्राण है। वह भी घर से निकल पड़ा, श्रद्धा का कासा हाथ में है, दर्शन की इच्छा दिल में, दिल दीनानाथ में है। एक एक कदम उस बावरे का प्रभु सहारे टिकता था, हर एक आंसू मोती बनकर प्रेम भाव में बिकता था, हर एक आंसू मोती बनकर प्रेम भाव में बिकता था। अर्जुन जैसे प्रभु श्री कृष्ण के समीप वहां द्वारिका नगरी में पहुंचे तो दुर्योधन पहले से ही प्रभु के सिरहाने बैठकर उनके नयन उन्मेषित होने का इंतजार कर रहा था। और उस समय जैसे प्रभु की नींद खुली, प्रभु ने अपने समक्ष कौन्तेय को देखा, क्योंकि कौन्तेय प्रभु श्री कृष्ण के श्री चरणों की तरफ अध्यासीन था। प्रभु ने कहा, कौन्तेय तुम यहाँ, अवश्य ही कोई कारण होगा, अपने आने का प्रयोजन सिद्ध करो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, इस धर्म युद्ध में मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। दुर्योधन ने तन तनाते हुए कहा, द्वारिकाधीश, अर्जुन से पहले मैं आया हूँ और मेरे आने का लक्ष्य भी यही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम भी आए हो, लेकिन मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है, अतः मैं अर्जुन से ही पूछूंगा। अर्जुन बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, प्रभु आप हमारे पक्ष में शामिल होकर हमें बल व गौरव प्रदान करें। दुर्योधन ने कहा, हाँ द्वारिकाधीश, मैं भी यही चाहता था कि आप हमारे पक्ष में शामिल हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन तुम भी सहायता मांग रहे हो और अर्जुन भी सहायता मांग रहा है, तो मुझे दोनों की सहायता करनी पड़ेगी। मैं अपनी शक्तियां आपके सम्मुख छांट देता हूँ, मैं अपनी संपदा दो हिस्सों में बांट देता हूँ। मैं जिधर जाऊंगा अकेला ही जाऊंगा, युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना होगी जो शस्त्रों से सुसज्जित होगी। चयन करो अर्जुन, तुम्हें चयन करने का प्रथम अवसर मैं प्रदान करता हूँ। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की अभिप्सा कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो मात्र आपका साथ चाहिए द्वारिकाधीश, मात्र आपका साथ। जब अर्जुन ने नारायणी सेना का परित्याग कर कृष्ण को मांग लिया तो दुर्योधन मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन अभिनय करते हुए कहने लगा, ठीक है द्वारिकाधीश, अब अर्जुन ने आपका चयन कर लिया है तो आपकी सारी नारायणी सेना मेरी हुई। और ऐसा कहकर द्वारिकाधीश से विदा लेकर दुर्योधन चल पड़ा हस्तिनापुर की ओर। हस्तिनापुर में जैसे ही वो अपने महल के समीप पहुंचा तो उसके कदम शकुनी के महल की ओर बढ़ गए।
और शकुनी के पास अभी पहुंचा भी नहीं, दूर से चित्कार कर रहा है, अरे मामा श्री, अरे मामा श्री, कमाल हो गया, तो कमाल हो गया। अरे भांजे क्या हो गया, दूर से ही चित्कार कर रहे हो। अरे मामा श्री, आज तो कमाल हो गया, आज तो अर्जुन की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। पर्दा पड़ गया? अरे क्या कह रहा है, कोई ढंग से बात भी तो बता। मामा श्री, बात यह हुई, द्वारिकाधीश से सहायता मांगने में गया था इसी युद्ध के लिए, उधर अर्जुन भी पहुंच गया और अर्जुन को पहले अवसर मिला कि अर्जुन तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। एक तरफ की नारायणी सेना थी और दूसरी तरफ निहत्थे कृष्ण थे, और अर्जुन की बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ा मामा श्री की मजा आ गया। उसने नारायणी सेना का परित्याग किया और निहत्थे कृष्ण को चुन लिया। मामा श्री ने कहा, अरे भांजे, पर्दा उसकी बुद्धि पर नहीं, तेरी बुद्धि पर पड़ा था। अरे ये कृष्ण चाहे निहत्था है, लेकिन जिस पक्ष में है बड़ा भारी है, ये घाटे का सौदा करके आ गया है। लेकिन उधर दूसरी तरफ द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने अर्जुन को कहा, अर्जुन, माखन तो दुर्योधन ले गया है, तुम्हारे हाथ में तो छाछ रह गई है, छाछ। अर्जुन ने कहा, प्रभु, रह गई जो छाछ उस पर ही मुझे विश्वास है, क्या करेगा माखन, माखन चोर मेरे साथ है। चाहता था जो मुझे उसका सहारा मिल गया, डूबता जाता था मैं, मुझको किनारा मिल गया। प्रभु, हारना मुमकिन नहीं, जब आप मेरे साथ हैं मैं क्यों शिकवा करूं, अगर हाथ में तेरे हाथ है। बुलबुले बेकस को सुंदर आशियाना मिल गया, आज मुझको तीनों लोगों का खजाना मिल गया। ना तमन्ना है चांद की, ना चाहत है सितारों की, जब तुझ जैसा मिल गया तो क्या जरूरत है हजारों की, जब तुझ जैसा मिल गया तो क्या जरूरत है हजारों की। इकरारे मोहब्बत चाहिए, वक्त की मौज नहीं, कृष्ण चाहिए मजबूर, मुझको कृष्ण की फौज नहीं। प्रभु, मुझसे पूछ मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। तुमने पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को यह जमाना दिया है, हर एक बहलने को बहाना दिया है। प्रभु, तुमसे बहलना चाहता हूँ, प्रभु मुझसे पूछ मैं क्या चाहता हूँ। ना राज चाहता हूँ, ना ताज चाहता हूँ, करुणा भरी बस तेरी बरसात चाहता हूँ। मुझे ख्वाबों और ख्यालों में फंसना नहीं है, मुझे चांद और सूरज की तमन्ना नहीं है, मुझे राजमहलों में रहना नहीं है। मैं तो उजड़ी हुई बस्ती वीरान चाहता हूँ, उसमें केशव तेरा साथ चाहता हूँ, उसमें केशव तेरा साथ चाहता हूँ। मुझे इन विकारों ने सताया बहुत है, प्रश्न चिन्ह जंजालों ने भरमाया बहुत है, धूप छांव के घेरों ने सताया बहुत है। अब करुणा की छाया में विश्राम चाहता हूँ, उसमें भी केशव तेरा साथ चाहता हूँ, उसमें भी केशव तेरा साथ चाहता हूँ। तो खुशियों की चाहे बहार भर दे, मेरे जीवन में चाहे तू खार भर दे, इन आंखों में अश्रु हजार भर दे, हर हाल में रहना तेरे साथ चाहता हूँ, उसमें भी केशव तेरा साथ चाहता हूँ, उसमें भी केशव तेरा साथ चाहता हूँ। आज अर्जुन की चाहत मात्र श्याम है, वो अपने घनश्याम के अतिरिक्त किसी अन्य की अभिलाषा रखता ही नहीं, और भक्त की पहचान भी तो यही है। भक्त प्रभु से प्रभु की मांग किया करते हैं, प्रभु से सांसारिक संपदा की मांग नहीं किया करते। जो हंसा मोती चुगै, कांकर क्यों पतियाए, कांकर माथा ना नवै, मोती मिले तो खाए। जो भक्त होते हैं वो हंस की मानिंद होते हैं, जो मोती चुगते हैं वो कंकर पत्थर की बाट नहीं जोते। इसलिए स्वामी रामतीर्थ जी समझाते हुए कहते हैं, जो प्रभु से किसी अन्य वस्तु की कामना करता है, प्रभु की पूजा करने के बाद, प्रभु को प्रसन्न करने के बाद अपनी अभिप्सा को व्यक्त कर देता है, फिर वो प्रभु का भक्त नहीं, वो तो मजदूर हुआ। भक्ति करता है, पूजा करता है, प्रतिदान में वस्तु मांग लेता है। इसलिए स्वामी रामतीर्थ जी कहते हैं, इश्क एक तरफा में मैं मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होंगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, तुमने गर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, तुमने गर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगू, कुछ ना देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। इसलिए भक्त मजदूर होना स्वीकार नहीं करता, वो निष्काम होता है, प्रभु से प्रभु की कामना किया करता है। और इसलिए केवल्य उपनिषद में भी कहा गया कि अगर तुम्हें अपने प्रभु को प्राप्त करना है तो प्रभु की कथा रूपी अमृत को प्राप्त करो, क्योंकि वो ही अमृत तुम्हें प्रभु की प्राप्ति करवा सकता है। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृत तत्व मानुषः, परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजति यद्यतया विशन्ति।
व्यक्ति ना कर्म से, ना प्रजा से, ना धन से, ना संतान से उस अमृत को प्राप्त कर सकता है। उस अमृत की प्राप्ति जिसे यति लोग अपने हृदय गुहा में प्राप्त करते हैं, उसकी प्राप्ति परमात्मा से जुड़कर ही हो सकती है। किसी बाहरी पदार्थ से वो अमृत नहीं मिल सकता। इसलिए पान करना है तो कथा रूपी अमृत का पान करो, सत्संग रूपी अमृत का पान करो, ताकि तुम्हारा जीवन सदा के लिए सुंदर हो जाए। लेकिन हम अमृत का पान कैसे करेंगे? इस मस्तिष्क रूपी पात्र में अगर प्रभु का अमृत भरना है तो इस मस्तिष्क रूपी पात्र को पवित्र करना बहुत जरूरी है। इस मस्तिष्क में कहीं क्रोध की आग है, कहीं अभिमान का रंग, कहीं लालच की वासनाएं हैं, कहीं काम की दुर्गंध, और अमृत डालने वाला परमात्मा उत्सुक है। तो आइए इस मस्तिष्क रूपी पात्र को प्रभु के कीर्तन के द्वारा हम स्वच्छ करें, ताकि प्रभु की कृपा का जल पूर्णता इसमें समाविष्ट हो पाए। आइए प्रभु का कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। 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 प्यारा मोहन नजर में बिठाया करो। प्यारा मोहन नजर में बिठाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। प्यारा मोहन नजर में बिठाया करो। प्यारा मोहन नजर में बिठाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। लगाया करो ध्यान चित्त में समाकर। लगाया करो ध्यान चित्त में समाकर। भगा मन कहीं फिर लाओ जमा कर। लगाया करो ध्यान चित्त में समाकर। लगाया करो ध्यान चित्त में समाकर। भगा मन कहीं फिर लाओ जमा कर। बात संतों की उसको पटाया करो। बात संतों की उसको पटाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। प्यारा मोहन नजर में बिठाया करो। प्यारा मोहन नजर में बिठाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। मुख से गाया करो मन रंगाया करो। मुख से गाया करो मन रंगाया करो। रंग में नहाया करो
तंडुलाया करो। हो मुख से गाया करो, मन रंगाया करो। गाया करो, मन रंगाया करो। रंग में नहाया करो, तंडुलाया करो। में गाया करो, तंडुलाया करो। मुख से गाया करो, मन रंगाया करो। मुख से गाया करो, मन रंगाया करो। रंग में नहाया करो, तंडुलाया करो। कहता टुकड़ा चरण रज लुटाया करो। कहता टुकड़ा चरण रज लुटाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। प्यारा मोहन नजर में बिठाया करो। प्यारा मोहन नजर में बिठाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्ण 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 कृष्णा राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे राधे कृष्णा कृष्ण राधे राधे कृष्णा कृष्णा।